हे गाइस, वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। आज डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि अभी हर क्लास 10 के बच्चे को डिफ़िकल्ट लग रहा हो, पर बिलीव मी गाइस, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप इसे बना रहे हैं। तो ये टॉपिक है बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ, जो कि दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं क्लास 10th में। तो बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या अलग है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। तेरे भाई का नाम क्या है? करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे पड़ते सारे बावली तरेड़। मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने, और तेरे लूप पे जूत बजेंगे थूत पे। लेवल ही अलग है तेरे भाई। सबसे बड़ी मिथ जो टीचरों ने स्टूडेंट के दिमाग में डाल दी है कि स्टैंडर्ड मैथ्स वो हार्ड होगा और बेसिक मैथ इजी होगा। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जिसके कारण जो बच्चे हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स को चूज़ करा है वो टेंस्ड हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि स्टैंडर्ड मैथ्स का मतलब ये है कि अगर आप 11th में PCM लेंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो मैथ्स तभी आपको मिलेगी जब आपने स्टैंडर्ड ले रखी है। अगर आपने बेसिक ले रखी है तो आपको PC भी मिलेगी। सो गाइज, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाउ टू चूज़। अब चूज़ कैसे करें कि हमें बेसिक प्रेफर करनी चाहिए या स्टैंडर्ड। तो गाइज़, ये अगर आपको अपना फ्यूचर गोल पता है कि मुझे ये करना है और वो ये इस स्ट्रीम से होगा, अगर वो मैथ्स स्ट्रीम से हो रहा है तो आप बेसिक नहीं लीजिएगा, आप स्टैंडर्ड लीजिए, और नहीं हो रहा तो आप बेसिक की तरफ मूव ऑन हो सकते। ईजी तरीके हैं कि चूज़ करने के लिए कि बेसिक लेनी है स्टैंडर्ड। और अब बात आती है कि अगर आप कंफर्म नहीं है अपने फ्यूचर गोल के साथ, तो आप एकदम स्टैंडर्ड से कंटिन्यू करिए। जस्ट लाइक विद मी, मैंने स्टैंडर्ड से कंटिन्यू करा था और बाद में मैंने 11th PCM स्ट्रीम से करी थी। तो गाइज़, अगर आप श्योर नहीं है तो आप स्टैंडर्ड चूज़ ऑन करके कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक डाउट होगा, बेसिक एंड स्टैंडर्ड में डिफरेंट क्या है। तो गाइज़, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड में आपको डिफरेंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है बुक का, कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए अगर आप बेसिक हैं या स्टैंडर्ड मैथ्स हैं। तो सबसे पहले जो CBSE ने इशू करा रखी है बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड को, वो है NCERT की बुक। दोनों के लिए एक ही है, चाहे आप बेसिक से हैं या स्टैंडर्ड से हैं। अब दूसरी बात आती है टीचर। तो टीचर भी आपको एक ही पढ़ाएगा और सिलेबस भी आपका एक ही होगा, और जो आपका पेपर है वो भी एक ही दिन होगा। तो गाइज, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब बुक आपको, सिलेबस भी आपको वही पढ़ना है, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं सिलेबस में उनको सेम पढ़ना है। तो दोनों के लिए बुक एक है, टीचर एक है, सेक्शन एक है, और सिलेबस बिल्कुल सेम है। सो गाइज, अगर आप अब बेसिक वाले स्टूडेंट हैं तो आपको सॉल्व करनी होगी केवल और केवल NCERT, और अगर आप स्टैंडर्ड हैं तो आपको सॉल्व करनी होगी मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 10th की, क्योंकि इसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो सम्स होंगे, वो थोड़ा हाई लेवल के होंगे और NCERT से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो आपकी ये प्रैक्टिस को बूस्ट अप देंगे, और आपको इसी तरह से लाइक कॉन्सेप्ट सेम होगा लेकिन क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बुक आपको उस तरह से प्रैक्टिस करवाएगी लाइक क्वेश्चन करने में। और शुरू में आपसे ये बुक नहीं बनेगी, मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे बुक बनेगी। तो बेसिक को फॉलो करनी है NCERT, स्टैंडर्ड को NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पल। अब आती है सैम्पल पेपर की। तो गाइस, सैम्पल पेपर दोनों के लिए अलग हैं, बेसिक वालों के लिए बेसिक है और स्टैंडर्ड वालों के स्टैंडर्ड है। अब बेसिक वाले सैम्पल पेपर में ये है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको उनसे कम डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब इसमें जो डिफ़िकल्ट लेवल होगा वो थोड़ा कम होगा, और जो स्टैंडर्ड का है उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल आपका 2x इंक्रीज़ होगा बेसिक लेवल से। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको बुक फॉलो करनी है, वो मैंने आपको बता दी, और आपको ये सैम्पल पेपर खरीद लेने हैं। बेसिक वालों को बेसिक और स्टैंडर्ड वालों को स्टैंडर्ड, आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा। और अगर आपको इनके PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइज, ये है अब स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर, और स्टैंडर्ड में जो आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे वो मिलेंगे कुछ NCERT एग्जाम्पलर से, और जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, और इसमें मतलब आपको थोड़ा हाई लेवल के सम्स मिलेंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस सैम्पल पेपर की बुक से। आपको ये प्रिपेयर करने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने। अब मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आपको फॉलो क्या करना है लास्ट में एक कंक्लूजन की तरह। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। फॉलो द NCERT बुक, do previous year question after ending of each chapter. Third, do chapter wise NCERT exemplar sums. And fourth, do sample paper of math standard. और जो बेसिक वालों के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डू ऑल NCERT बुक डन कर दीजिएगा आप। सेकंड, आपको जो डन करना है वो करना है, आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। और थर्ड, आपको मैथमेटिक्स बेसिक वाली बुक सैम्पल पेपर की वो आपको
सॉल्व कर देनी है। तो गाइज़ इतना ही डिफरेंस है, आपको बुक एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। और गाइज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वो भी आपको करनी है। और बेसिक वाले आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप कर दी का एक एडवांटेज होगा। तो गाइज़ इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्प मिली होगी बेसिक लेनी है स्टैंडर्ड। तो टिल देन ख्याल रखना अपना, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड पीस।